रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका दोस्त, मैं आपका खादिम शम्सी टूर एंड ट्रेवल से हाफिज मोहम्मद अनस। आप आए, सादत हमारी, इबादत आपकी, खिदमत हमारी। मैं आज का मौजू लेकर के आया हूँ ये कि हमारे जो हाजी हैं 6 तारीख को उम्रे पे जा रहे हैं। उससे पहले भी काफ़ी लोग हमसे बारहा पूछा करते थे, हम जब उम्रे पे जाएंगे तो लखनऊ के बाद हमें कौन रिसीव करने आएगा, कौन हमें जो है वहाँ मक्का मुकर्रमा में जिद्दा एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएगा, मक्का मुकर्रमा की तवाफ कौन कराएगा, सही कौन कराएगा। तो उनके लिए मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने ज़ायरीनों के लिए कि मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में रुकने की फैसिलिटीज़ भी मैं दूंगा इंशाल्लाह। जो हमारे यूपी के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर यानी मेरा घर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में है, तो मैं वहाँ पे अपने ज़ायरीनों को रुकने की सहूलत देता हूँ। मैं अपने हाज़रीनों के, अपने जो हमारे उम्रे पे जा रहे हैं ज़ायरीन हमारे, उनके लिए मैं एक रात, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं हाफिज जी एक दिन पहले का, जैसे हमारे भदोई का मैं मिसाल दूं तो भदोई में कुछ लोग काशिशनाथ पकड़ के एक दिन जाते हैं या इंटरसिटी पकड़ के जाते हैं, तो काशिशनाथ 8 बजे रात पहुंचाती है, इंटरसिटी 11-12 बजे रात पहुंचाती है। तो वहाँ पे हमारे लखनऊ में रुकने का है इंतज़ाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने ज़ायरीनों को एक दिन ठहरने का इंतज़ाम देता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर उसके बाद ओला मंगा के या टैक्सी मंगा करके उनको मैं एयरपोर्ट लेकर के जाता हूँ। एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो उनको पासपोर्ट, टिकट, इंश्योरेंस, वीज़ा, बैग, एक हैंड बैग देते हैं, एक जो है पिट्ठू बैग देते हैं और एक बैग जो है स्लीपर बैग देते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें दे करके मैं अंदर एंट्री करा देता हूँ। अंदर एंट्री होते ही जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो अपने बाएं हाथ देखेंगे तो स्कैनर चलता रहेगा। स्कैनर जो आपके लगेज को और आपके हैंड कैरी को जो है वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपके लगेज में वो लेबल लगा देंगे एयरलाइंस का। फिर उसके बाद आप जाएंगे, ये लखनऊ एयरपोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप जाएंगे, सऊदी एयरलाइंस का काउंटर लगा होगा, 2-3 काउंटर ऐसे लगा होगा लाइन से ही। तो सऊदी एयरलाइंस के काउंटर पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे वो आपका पासपोर्ट देखेगा, आपका वीज़ा देखेगा, आपका टिकट देखेगा। ये सारी चीज़ें देख करके आपको फिर वो बोर्डिंग पास वहाँ से अलॉट करेगा और आपका जो लगेज है वो आपका लगेज अंदर ले लेगा। सऊदी एयरलाइंस से अगर आपकी टिकट है तो सऊदी एयरलाइंस से 23 kg का लगेज 2 बैग आप ले जा सकते हैं। उम्रे पे जो हम लोग देते हैं उस पे आपके टिकट पे यानी 46 किलो आप लेके जा सकते हैं लगेज में, और हैंड कैरी में 10 किलो, यानी टोटल 56 किलो आपके टिकट पे अवेलेबल होता है अगर आप सऊदी एयरलाइंस से जा रहे हैं। तो आप जब काउंटर पे अपनी बोर्डिंग पास लेंगे तो आपका लगेज जो होगा वो अंदर एंट्री ले लेगा। फिर उसके बाद आप बोर्डिंग लेने के बाद दाहिने हाथ देखेंगे आप कि इमिग्रेशन के लिए लाइन लगी होगी। तो इमिग्रेशन के लिए सहूलत होती है, अगर आपके साथ लेडीज़ हैं, ज़ईफ़ हैं, तो देखिएगा ज़ईफ़ वाली लाइन अलग लगी होगी, लेडीज़ वाली लाइन अलग लगी होती है। वहाँ पे ऑफिसर भी टहलते रहते हैं, आप उनसे कहेंगे तो वो, अगर कोई माजूर है तो आप ऑफिसर से बात करेंगे तो ऑफिसर आपको पहले लाइन पे मौका देगा और आप इमिग्रेशन से जब फारिग हो जाएंगे, इमिग्रेशन में आपका टिकट चेक करेगा, वीज़ा देखेगा, रिटर्न टिकट चेक करेगा, उसके अलावा आपका पासपोर्ट चेक करेगा। सारी चीज़ें चेक करने के बाद इमिग्रेशन वाले आपको अंदर एंट्री दे देंगे। जब आप अंदर एंट्री करने जाएंगे तो आपके बदन पे जितनी भी चीज़ें हैं, यानी अगर आप जैकेट पहन के गए हैं, बेल्ट पहन के गए हैं, तो आपको जैकेट भी उतारनी पड़ेगी, बेल्ट भी उतारना पड़ेगा। और अगर आपके जेब में कॉइन्स वगैरह यानी सिक्का वगैरह भी हो तो वो आप निकाल करके, पैसा वगैरह सब देखेगा। वो बॉक्स, छोटा बॉक्स, बड़ा बॉक्स भी होता होगा। लैपटॉप वगैरह भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसको हैंड कैरी में ले जाइएगा, लगेज में लैपटॉप को न डालिएगा, इसका वो करिएगा। और लगेज में आपके साथ पावर बैंक ना रहे, पावर बैंक हैंड कैरी में लेके जाइएगा। वो अगर अप्रूव करेंगे तो आप लेके जाइएगा, नहीं अप्रूव करेंगे, मोस्टली मैं तो लेके जाता हूँ, वो अप्रूव करते हैं तो आप पावर बैंक भी हैंड कैरी में ले जा सकते हैं। आप जाइएगा जब, तो ये सारी चीज़ें आपका अलग से स्कैन होगा और आपकी पूरे बॉडी का स्कैन अलग से होगा। स्कैनिंग कराइएगा। स्कैनिंग कराने के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे देखेंगे बाएं हाथ पे आपका सामान, जो आप कॉइन्स वगैरह या जैकेट वगैरह आप दिए होंगे, वहां से उसमें अगर जो चीज़ नहीं ले जा सकते हैं वो चीज़ वो जब्त कर लेते हैं, और जो जाने वाला चीज़ है वो आपको मिल जाएगा। और जो जब्त कर लेते हैं उसकी रिसीविंग अगर मांगेंगे आप तो वो रिसीविंग भी देंगे। उसके अलावा जब आप ये सारी चीज़ों से फारिग हो जाइए, जब सारी चीज़ों से, तो आप अपने दाहिने हाथ देखेंगे कि वजू खाना है, वॉशरूम है, वजू खाना है। तो जो ज़ईफ़ होते हैं उनको ज़्यादा पेशाब की हाजत जल्दी होती है, तो वो जाएं वहाँ, वो पेशाब जो है
कर लें, फिर उसके बाद वजू ना करें, क्योंकि आपकी अगर एंट्री जो है 8:30 9 बजे 9:15 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपका सारा काम होने के बाद 12 बजे की फ्लाइट है, तो 11 सवा 11 बजे आपको लेके जाएंगे या 11:30 बजे आपको लेके जाएंगे, उससे पहले नहीं ले जाएंगे, उसके बाद ही लेके जाएंगे, 11 के बाद ही आपको लेके जाएंगे फ्लाइट में। तो जो ज़ईफ है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो है इस्तिंजा कर लें, वजू आखिर में करें, एकदम 11 बजे या 11 बजने में 5 मिनट बाकी हो तो वजू करें, ताकि उनको अगर इस्तिंजा लगे तो वो वजू इस तरीके से करें कि वजू फौरन करके फ्लाइट में बैठ जाएं। फ्लाइट में जब ये बैठ जाएंगे, वजू करने के बाद इहराम पहन लें, इहराम पहनने के बाद या पहले इहराम पहन के वजू कर लें, या फिर वजू करने के बाद आप वहाँ हाजत वगैरह से फारिग होकर के आइए, पहले इहराम पहनिए, इहराम पहनने के बाद इहरामी की हालत में जाइए, आप वजू करिए, वजू करके आइए। जब वजू करके आएंगे, बेल्ट वगैरह लगा के, बाकायदे अपना बैग वगैरह लगा के, आपको जब फ्लाइट पे ले जाया जाएगा, फ्लाइट पे जब लेके जाया जाएगा, वो आएंगे फ्लाइट वाले बस लेकर के, तो वो आपसे कहेंगे जिद्दा जाने वाले, उम्रे पे जाने वाले सारे हाजी आ जाएं, फ्लाइट टाइम हो गया है। तो आप जाइएगा, बस में बैठिएगा, बस ले जाकर के फ्लाइट के पास आपको रोकेगी, फ्लाइट में आपको आपका बोर्डिंग पास देखते हुए आपको फ्लाइट में बैठाया जाएगा। फिर उसके बाद जब आप जो है फ्लाइट में बैठ जाएंगे, तो फ्लाइट जब टेक ऑफ करेगी, टेक ऑफ करने के तकरीबन 15 मिनट, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो यूं टेढ़ी रहती है, ठीक है, ये जा करके यूं हो जाती है, टेढ़ी होती है। और फिर उसके बाद जब आप ये देखें, आपको जब एहसास हो कि फ्लाइट अब सीधे हो गई है, तो वहां जो है एरो जो बना रहता है बेल्ट, सीट बेल्ट से आप सीट बेल्ट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, उसमें एक ब्लिंग आवाज भी आएगी, तो जब वो ब्लिंक करे तो फिर आप सीट बेल्ट निकाल दीजिए। सीट बेल्ट निकालने के बाद आप वजू की हालत में ही हैं, आप किसी भी एयर होस्टेस से पूछेंगे कि हमें नमाज पढ़नी है, मस्जिद पूछ लें, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पूछ लीजिए, अरबिक आती है तो अरबिक में पूछ लीजिए। तो जब आप पूछ लेंगे ये चीज, तो वो बताएगी, आपको बताएगी या बताएगा फ्लाइट में, वो आपको बताएगा कि ये फला जगह मस्जिद है। तो 2 3 लोग 4 लोगों की जगह होती है कि अलग अलग बारी बारी नमाज पढ़ लें, तो आप देख लीजिएगा आपका मौका कब आता है, उस हिसाब से आप जाइएगा, नमाज पढ़िएगा। 2 रकात नमाज जो पढ़ी जाती है वो नमाज आप पढ़िएगा। नमाज पढ़ने के बाद आकर के अपनी जगह पे बैठ जाइएगा। जगह बैठ जाएंगे तो फिर वो खाना का वो चलाएंगे, इंतजाम कराएंगे, तो खाना आपको देंगे। खाना खाने के बाद बहुत से हाजी होते हैं, थके होते हैं, 2-2 दिन पहले से जग रहते हैं, क्योंकि भाई इतनी खुशी की बात है, अल्लाह ने हमें अपने अपने महबूब के बारगाह के लिए बुलाया है, उम्रे की सादत नसीब किया है। बहुत से लोगों को तो हमने देखा है कि बचपन से ख्वाहिशात होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को बचपन में ही बुला लेता है, किसी को जवानी में बुला लेता है, किसी को बुढ़ापे में बुला लेता है, और किसी को तो अल्लाह मैसर ही नहीं करता। तो बड़ी खुशी की बात होती है जब वहाँ का बुलावा जब आता है। तो मैं तो काफ़ी मरतबा जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरी फ्लाइट होती है तो मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, 2-3 दिन पहले या कह लीजिए हफ्ता भर पहले ही मुझे नींद नहीं आती। तो उस टाइम जब फ्लाइट में हम सारा काम करके फारिग होते हैं, तो हमें उस टाइम नींद का गलबा सताता है हालत इहराम में। तो अगर आपको नींद भी आए तो आप जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें नींद को। और फिर उसके बाद 3-3.5 घंटे के बाद वो सऊदी एयरलाइंस अगर है तो वो ऐलान करेगा, सऊदी एयरलाइंस वाला ऐलान करेगा कि उम्रे पे जाने वाले हाजी सामान आपका मिक़ात शुरू हो गया है, आप लोग अपनी नियत कर लें। तो वहीं पे आपको नियत वो पढ़ाएंगे भी और आपको वहीं से अपनी उम्रे की नियत कर लेना है, क्योंकि आपका पहला उम्रा जो लखनऊ से होगा तो मिक़ात आपका फ्लाइट में ही हो जाता है। तो आप फिर उसके बाद दुआ पढ़ लेंगे, नियत कर लेंगे। तो फिर उसके बाद आप जिद्दा एयरपोर्ट उतरेंगे। जिद्दा एयरपोर्ट उतरेंगे तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों के लिए, उम्रा पे जाने वालों के लिए ऑफिसर लगे रहते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं। वो आपको कहेंगे हाजी सूरा ताल, वो बुलाएंगे आपको। फिर उसके बाद मेट्रो पे बैठाएंगे। मेट्रो आपको डायरेक्ट ले आकर के इमिग्रेशन के पास रोकेगी, आप निकलिए मेट्रो से, इमिग्रेशन कराइए। इमिग्रेशन जैसे ही आप जिद्दा एयरपोर्ट पे कंप्लीट करेंगे, सामने देखिएगा बाहर निकल करके कि आप बड़े बड़े बेल्ट चलते होंगे लगेज के। आपने जो लखनऊ में लगेज जमा करवाया है वो लगेज आपको जिद्दा एयरपोर्ट पे वही बेल्ट में अपने बोर्डिंग पास पे आप देखिएगा कौन सी फ्लाइट नंबर लिखा होगा बड़े से बोर्ड में। वो नंबर आप देख करके, जिस नंबर की फ्लाइट आपकी बोर्डिंग है उस नंबर की आप बेल्ट देखिएगा, उस बेल्ट पे आपका लगेज चलता हुआ नजर आएगा। तो आप सामान लीजिएगा, ट्रॉली पे रखिएगा, ट्रॉली पे रख करके वहीं पे लोग बताएंगे हाजी सुरा सुरा सुरा, और आपको इशारा देंगे इस तरफ। अरबी वाले जो है हल्की हल्की उर्दू भी बोलने की कोशिश करेंगे, इधर इधर इधर। तो आप जिस तरफ वो बताएंगे वो आप उस तरफ जाना है। अगर वो नहीं भी पूछ रहे हैं तो अपना वीज़ा कॉपी आप बताइएगा, तो वो वीज़ा कॉपी बस कहाँ खड़ी है वो फ़ोन करके आपको
आपके बस वालों को बुलाएगा और आपको बस के पास भेजेगा। तो वो बस के पास आप पहुंचिएगा। जैसे ही आप बस के पास पहुंचेंगे, हमारे लोग वहां पे आपको मिलेंगे। जैसे अजमल भाई पहुंच जाते हैं, खुर्शीद भाई भी पहुंच जाते हैं और आरिस भाई भी पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो आप जाइएगा, वो आपको देख के फौरन पहचान जाएंगे। जो आपको हम बैग दिए रहेंगे और एक आपको आईडी कार्ड बना के देंगे, उससे वो पहचान जाएंगे कि ये मेरे आदमी है, ठीक है। और वो कैसे पहचानते हैं उसकी कुछ शॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसी तरीके से ये रिसीव करेंगे, रिसीव करके हमें वीडियो भेजेंगे, हमें वो वीडियो भेजते हैं, ठीक है। वीडियो भेजेंगे, फिर उसके बाद सारे हाजियों का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो अगर इंतजार करने में थोड़ी सी लेट लतीफ हो जाए, क्योंकि बहुत से ज़ईफ होते हैं जो पहली बार फ्लाइट से ट्रेवल करे हों, वो ज़ईफ होते हैं, वो कहीं कहीं बहक जाते हैं, तो देर लगती है ज़रूर, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ढूंढ करके, हमारे अजमल भाई और खुर्शीद भाई वो कहीं ना कहीं से ढूंढ करके सारे हाजियों को जब तक इकट्ठा नहीं कर लेंगे तब तक बस को वहां से लेके हटेंगे नहीं, ठीक है। अब वो जब लेके जाएंगे तो आपको सफर की दुआ पढ़ाएंगे, बस में सफर की दुआ पढ़ाते हुए आपको लेके जाएंगे होटल में। अभी जो हमारे होटल में बुकिंग है वो नदा अल मजद में है, होटल में लेके जाएंगे। होटल में आपको इकट्ठा करेंगे, आपको बताएंगे ये आपका रूम है, आपको रूम की चाबी प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके बाद कहेंगे सामान सब लोग रूम में रख दीजिए, और सामान रखने के बाद फिर उसके बाद आप जो है आपको खाना खाने का जगह बता देंगे। जहाँ जो हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको बता देंगे कि यहाँ पे खाना लगा है, आप खाना खाइए, खाना खा के आप ग्राउंड फ्लोर पे हमें मिल जाए। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक मेरा मुअल्लिम होगा, जिसको कह लीजिए गाइडर। वो गाइडर आएगा, आपको पहले पूरी तरीके से अरकान समझाएगा, छोटी सी तकरीर करेगा, कुछ बातें समझाएंगे। समझाने के बाद अपने साथ जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करते हुए। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया था कि जब आपके मीक़ात के लिए जब वो बता दे कि आपका मीक़ात शुरू हो जाए, कौन फ्लाइट वाला बता दे कि आपका मीक़ात शुरू हो गया है, तो वहीं से आपको तलबिया लगाना शुरू करना है। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उलमा फरमाते हैं कम अज कम 3 मरतबा ये तलबिया आप पढ़ लें, और अगर आपकी हिम्मत पड़े तो आप पूरे रास्ता जब तक खाना काबा देख ना लें तब तक आप तलबिया पढ़ते रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन करे उतना पढ़िए, और कम से कम 3 मरतबा तो पढ़ ही लीजिए तलबिया, ठीक है। तो वो आएंगे, आपको तलबिया लगाते हुए लेके जाएंगे, खाना काबा की तवाफ़ कराएंगे। खाना काबा की तवाफ़ कराने के बाद सही कराएंगे। सही कराने के बाद आपको वो होटल लेके आएंगे और बता देंगे सब अपना अपना हल्क कर लें। औरत जो है मर्द पहले जो है अपने इहराम से बाहर आ जाएं। इहराम से बाहर आने के बाद औरतों का जो है बाल जो काटा गया, जो शरीयतन बताया गया है, वो काटा जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका ये एक उम्रा हमारे लोग कंप्लीट करा देंगे। फिर अगर आपको नेक्स्ट उम्रा करना हो तो आप किसी से भी पूछ लें, हमारे लोग वहाँ पे हैं, अजमल भाई, खुर्शीद भाई, किसी से भी पूछ लें, वो सारा अरकान आपको बता देंगे फिर से कि वहाँ से आप मस्जिद आयशा जाएं। कुछ लोग मस्जिद आयशा जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मस्जिद जेराना जाना पसंद करते हैं, तो वो आपको बता देंगे। आप वहाँ टैक्सी करके जाइए अगर उम्रा करना है, 2, 3, 4, 5 जो भी जितने भी उम्रा करना है, मस्जिद आयशा से आप इहराम बांधिए, नियत करिए, आ जाइए। इसी तरीके से खाना काबा की तवाफ़ करिए, तवाफ़ करने के बाद सही करिए, सही करने के बाद हल करना है। तो ये आज के वीडियो बनाने का मौजू था मेरा। ये मौजू कंप्लीट होता है, और आपसे दुआओं की गुजारिश भी है कि आगे भी आप अपने दुआओं से नवाजते रहिए। इसी तरीके से मेरे जहन में जो भी बातें आएंगी उम्रे के हवाले से मैं इंशाअल्लाह आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो के तरफ से इंशाअल्लाह मैं एक रोज़ पूरा सेटअप बनाऊँगा खाना काबा का, और पूरा बताऊँगा किस तरीके से तवाफ़ करना है। ये इंशाअल्लाह
नेक्स्ट वीडियो हो या जब भी हमें ये सेटअप बनाने का मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बने रहिए शम्सी टूर एंड ट्रेवल्स के साथ और प्लीज़ बराए करम बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है, इल्तिमास है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर दिए हो तो अपने दोस्तों से, अपने लोगों से बताएं जो उम्रे पे जाने वाले हैं, उनको बताएं कि आप शम्सी ट्रैवल के चैनल पे जाकर के पूरा मामला सुन सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।